हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद जावेद निज़ामी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जिसमें हम बात करते हैं बीते हुए वक्त में कोई एक्शन, कोई काम हमारा जारी था, चल रहा था, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता ये काम कब से या कितनी देर से जारी हुआ। अगर हम उसमें ये चीज़ शामिल कर देंगे कि हम 2 घंटे से या 2 दिन से या 2 बजे से कोई काम कर रहे थे, तो वो फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं होता है, फिर वो दूसरा एक टेंस होता है जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बताएंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पास्ट कंटिन्यूस टेंस की कि इसकी पहचान क्या होती है और इसको किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से बनाते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरह से बनाते हैं। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम ये बताते हैं कोई एक्शन, कोई काम पास्ट में यानी बीते हुए वक्त में चल रहा था, जारी था, लेकिन हम उस सेंटेंस में ये बात नहीं बताते या उस सेंटेंस से हमें ये बात पता नहीं चलती ये काम कब से या कितनी देर से जारी था। जनरली इस तरह के सेंटेंस जो ख़त्म होते हैं, चाहे वो उर्दू या हिंदी में बोली जाएँ, तो रहा था, रही थी, रहे थे ख़त्म होते हैं। जिसके हमारा पहला एक सेंटेंस है जो हमने यहाँ हिंदी में लिख रखा है, वो कंप्यूटर पर काम कर रहा था। दूसरा है वो चाय बना रही थी और तीसरा है लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। आप देख रहे हैं कि पहले सेंटेंस में रहा था लास्ट में आ रहा है, दूसरे में रही थी आ रहा है और तीसरे वाले सेंटेंस में रहे थे आ रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वॉज या वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट एक है यानी एक वचन में है यानी सिंगुलर है तो वॉज का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन यानी प्लूरल में है तो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हुए ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फिर रिवाइज करा दें कि आई, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, चाहे वो किसी का नेम हो या बॉय हो, तो हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट यू, वी, दे या जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, जैसे बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, पीपल हैं, इन सब के साथ हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। हमने जो ऊपर सेंटेंस लिख रखे थे हिंदी में, उनको इस तरह से हमने ट्रांसलेट किया है कि हमारा पहला सेंटेंस था कि वो कंप्यूटर पर काम कर रहा था, तो हमने वो के लिए हमने ही का इस्तेमाल किया है। चूँकि ही के साथ वॉज होता है तो वॉज लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ही वॉज वर्किंग ऑन कंप्यूटर। हमारा दूसरा सेंटेंस था कि वो चाय बना रही थी, तो वो के लिए हमने शी का इस्तेमाल कराया, चूँकि फ़ीमेल है और शी के साथ भी वॉज का इस्तेमाल होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हुए हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया है। हमारा तीसरा सेंटेंस यानी थर्ड सेंटेंस था हमारा कि लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट। हमारे यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट बहुवचन में है यानी प्लूरल फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर बॉयज़ के साथ वर्ब का इस्तेमाल करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इस्तेमाल किया है, द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका यह है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वॉजेंट या वरेंट का इस्तेमाल करेंगे। वॉजेंट वॉज नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है और वरेंट वर नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है। तो वॉजेंट और वरेंट हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हमने एक सेंटेंस यहाँ ट्रांसलेट किया है, ही वॉजेंट गोइंग टू दिल्ली, यानी वो दिल्ली नहीं जा रहा था। हमारा दूसरा सेंटेंस है शी वॉजेंट स्लीपिंग इन हर रूम, वो अपने कमरे में नहीं सो रही थी। और हमारा तीसरा सेंटेंस है द पीपल वरेंट हेल्पिंग मी, यानी लोग मेरी मदद नहीं कर रहे थे। यहाँ पीपल बहुवचन में है यानी प्लूरल फॉर्म में है, तो इसलिए हमने यहाँ वरेंट का इस्तेमाल किया है। और हमारा चौथा सेंटेंस है ही एंड आई। अब यहाँ दो हो गए, ही एंड आई वरेंट प्लेइंग देयर, यानी वो और मैं वहाँ नहीं खेल रहे थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हमने आपको हमेशा से यही बताया है कि ये दो तरह के होते हैं। पहले वो जो क्या से शुरू होते हैं, एक वो जिनके बीच में क्यों, क्या, कब जैसे सेंटेंस आते हैं। क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस में हम क्या करते हैं, वॉज या वर्ब, अगर वो नेगेटिव नहीं है तो वॉज वर्ब लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अगर वो नेगेटिव भी हैं तो वॉज और वर्ब की जगह हम वॉजेंट और वरेंट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है वर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे थे। हमारा ये नेगेटिव के साथ है वरेंट यू सेलिंग योर कार, क्या तुम अपनी कार नहीं बेच रहे थे। और हमारा तीसरा सेंटेंस है वॉज ही कमिंग है, क्या वो यहाँ आ रहा था।
ही की वजह से हमने वॉज का इस्तेमाल किया। हम ये नहीं कर सकते कि हम पहले वर का इस्तेमाल करें और ही लिखें। जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें वॉज या वर का इस्तेमाल करना है। और हमारा चौथा सेंटेंस है वॉजंट ही स्पीकिंग द ट्रूथ, क्या वो सच नहीं बोल रहा था। अब बात करते हैं उन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की जिसमें क्यों, क्या, कब जैसे क्वेश्चन वर्ड आते हैं। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे या बनाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेंगे, उसके बाद वॉज या वर, अगर वो नेगेटिव हैं तो वॉजंट वरेंट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हुए ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है वाई वर यू गोइंग टू दिल्ली, तुम दिल्ली क्यों जा रहे थे। देखिए सब्जेक्ट हमारा यू है, यू के अकॉर्डिंग हमने वर लिया है और वर से पहले क्वेश्चन वर्ड आया है। इसी तरह से हमारा दूसरा सेंटेंस है वाई वरेंट यू कमिंग ईयर, ये चूँकि नेगेटिव भी है तो हमने यू के साथ वरेंट का इस्तेमाल किया है कि तुम यहाँ क्यों नहीं आ रहे थे। और हमारा तीसरा सेंटेंस है वेयर वॉज योर फ्रेंड लिविंग, तुम्हारा दोस्त कहाँ रह रहा था। तो कहाँ की इंग्लिश हमने पहले ली है, लेकिन सब्जेक्ट हमारा है यहाँ पे योर फ्रेंड, चूँकि योर फ्रेंड यहाँ सिंगुलर है तो हमने वॉज का इस्तेमाल किया है। अगर यहाँ ये योर फ्रेंड की जगह योर फ्रेंड्स होता तो फिर हम वॉज की जगह वर का इस्तेमाल करते हैं। और हमारा चौथा सेंटेंस है वाई वॉजंट ही रिटर्निंग योर बुक, वो तुम्हारी पुस्तक, तुम्हारी किताब क्यों नहीं लौटा रहा था। चूँकि यहाँ सब्जेक्ट ही है तो वॉजेंट का इस्तेमाल किया। अगर यहाँ पर ही की जगह दे होता या कोई भी बहुवचन में सब्जेक्ट होता यानी प्लूरल फॉर्म में होता तो हम वॉजन की जगह वरेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस को किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, किस तरह से अफर्मेटिव को ट्रांसलेट करते हैं, नेगेटिव को करते हैं और इंट्रोगेटिव करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो तब तक के लिए गुड बाय।